परमेश्वर का प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से। और सारे लोग ने कहा जोरदार तालियों से परमेश्वर के लिए, और एक जोरदार तालियों से हमारे प्रभु के सेवक ये पास्टर जैसे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत खुश हूँ आप सबको देखकर। जेनेसिस चैप्टर 12 और मेरा सब कुछ प्रचार का शीर्षक है। मैं सर्वप्रथम पादरी सामन को एक ऐसी बाइबल दे रहा हूँ जिसमें एक भाग हिंदी और एक भाग इंग्लिश, और इसको देते हुए पादरी जी कभी इंग्लिश बाइबल लेके चले, कभी हिंदी। जेनेसिस चैप्टर 12 और वर्स 2 और 3 में आप 7 बार ध्यान से सुने। वही आशीष का प्रचार में लेकर आया हूं, और कैसे ये होगा वो भी लेकर आया हूं। वर्स 2 कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। God talking to a man called Abraham, whom he said, leave your parents, leave your mother and father, leave your house, leave your property. You come with me. You come with me, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आज हम उस जाति के हैं, ज्यूस और जेंटाइल सब मिलकर एक बड़ी जाति में हम आ गए, और मैं तुझे आशीष दूंगा। 7 चीज में से मैं अभी तक 2 बता सका हूं कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। When God says I will bless you, then nothing can stop that blessing. मैं तुझे एक बड़ा परिवार बनाऊंगा, एक बड़ा जाति बनाऊंगा। मैं जो धरती और आकाश और सब कुछ बनाया हूं, मैं वही हूं जो तेरा बाप है, और मैं तुझे आशीष दूंगा। तब फिर और आगे, और तेरा नाम बड़ा करेगा। इब्राहिम के नाम छोटा था, अब्राम से अब्राहम, बड़ा नाम, फादर ऑफ ऑल द फेथ। मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। अंग्रेजी में क्या लिखा है? मूल कौन सा के बोले? देखिए, अंग्रेजी बाइबल वाले कुछ बोल सके। तू आशीष का मूल होगा। कोई पास है इंग्लिश बाइबल? You will be the source. You will be the foundation of blessing, the reason for blessing. So, और जो तुझे आशीर्वाद दे, उन्हें मैं आशीष दूंगा। If anybody touch you, they are touching my eyeballs. If they bless you, I am going to prosper them. Oh, then we continue. और जो तुझे कोसे, उसे मैं शराब दूंगा। अगर कोई तुम्हें आकर भोगने की कोशिश करे, बर्बाद करने की कोशिश करे, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पर 7 आशीष है, और इस आशीष को मैं लेकर आता हूँ। जब पृथ्वी बनी नहीं थी, तब परमेश्वर ने इसकी प्रबंध की। हम धरती पर पैदा ही नहीं हुए, आदम और हव्वा पैदा बनाए ही नहीं गए थे। परमेश्वर ने अपने पुत्र से पूछा कि कौन जाएगा धरती पर, और यीशु उनका बेटा तैयार हो गया कि मैं धरती पर जाकर ऐसा काम करूंगा कि तेरे लोग आशीषित होंगे, तेरे लोग पाप से छुटकारा पाएंगे,
उस आशीष की भागी हो जो तुम्हें धरती पर आने से पहले से प्रबंध था। शैतान और देवी देवताएं ऐसी प्रचार नहीं चाहते किया जाए, लेकिन मैं करूंगा आपकी प्रार्थना से, आपकी शक्ति से। देश देश के शहरों में मैं जाकर ये प्रचार करूंगा। अभी 2-3 रात की बात है, मैं एक पीटा कुमार की मीटिंग में गया था। पीटा कुमार मुझे कभी नहीं देखा। उन्होंने बोला, तुम प्रार्थना करने वाले इंटरसेसर हो और 6 महीना से तुम बहुत तकलीफ से गुजरते हो, क्योंकि एक बड़ा चीज का पैदाइश हो रहा है देश में, लेकिन अब तुम शहर शहर में जाकर प्रचार करोगे। और मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो ऐसा मीटिंग था कि पीटर कुमार को तो हम अपने प्रियटाओं में चाहते थे, बट वो 2-2 साल पहले से बुकिंग लेकर चलता है धरती पर। और अब वो करेगा साल में every year 4 times he will come to New Zealand and first call will be with me at the prayer tower। और ये भविष्यवाणी मेरे लिए हुआ। आज की प्रचार से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी प्रार्थना और मेरी प्रार्थना से क्या ये शहर शहर में होगा, देश देश में होगा। ये भविष्यवाणी हम इंडिया से जब लौट कर आए तब हुआ, लेकिन इंडिया जाने से पहले भविष्यवाणी हुई कि तुम जाओगे, फिजी के सिवाय अनेक और देशों में जाओगे प्रचार करने के लिए। और फिजी हम जरूर गए, बड़े बड़े चमत्कार हुए। एक व्यक्ति जो प्रियटावा से प्रार्थना किया करा था, वो बेहाल था, अस्पताल में डॉक्टर बताए तो देरी हो गया, खत्म, लाइफ सपोर्ट पर रखना कोई फायदा नहीं सचिन, अब इनको ले जाओ। 15-20 मिनट देरी हो गया और प्रार्थना हमने जो किया उनके दौरान वो कुछ हिलने डोलने लगा। और जब हम लटोका अस्पताल पहुंचे तब हमें मौका ही नहीं मिला देखने को। फिर हमने कोशिश किया और एक दिन बहुत सवेरे लटोका अस्पताल में हम गए और उनका आँख चलने लगा और अब वो सोता है और उठता है, आवाज पहचानता है और उन्नति कर रहा है। परमेश्वर महान है, उसकी चमत्कार हम देखते चलेंगे। तो वो था फिजी ट्रिप। और जब इंडिया को हम गए, लिटिल इंडिया सिंगापुर में जो है बहुत भारी भीड़, हमने देखा कितने हजार लोग आते हैं अपने माथा में चंदन वगैरह लगाकर। और मैंने सोचा ये अभी भी बंधुआई में है। और फिर हमारे होटल के इर्द गिर्द जिधर देखो उधर मंदिर। लिटिल इंडिया में मान लो हर एक दुकान ही मंदिर है, क्योंकि वो पूजा की सामग्री और ये लोग सब कुछ करते थे वहाँ पर। अच्छा, मैं और भी प्रचार में जाने से पहले अपनी पत्नी सुनीला को बुलाऊंगा कि कुछ बिकॉज मेरे पास समय है, I can give you 5 minutes only, give some testimonies and then while preaching goes on, धीरे-धीरे आ जाओ, Praise the Lord. मैं कहना चाहती हूँ इस फेस्ट को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर को ये मौका के लिए कि हम जा सके भारतवर्ष और देशों में। और आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने प्रार्थना किया और प्रार्थना के द्वारा ये सब कुछ होता है। It was a great honor and a privilege for us to be honored like that. वो हमारे लिए एक honor था जो किया गया। हम जानते हैं कि हर एक अच्छा चीज़ प्रभु की ओर से आता है और सेवा के लिए जब मैं मसीह में आई हूँ हमेशा हमारा दिल रहता है, जो कुछ मिलता है करने को करने के लिए तैयार रहती हूँ और करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि प्रभु ने हमें इस सिखा पर रखा है। और ये जो ट्रिप था इंडिया का, जब हम वहाँ पर गए तो जीसस कॉल्स ने सब कुछ हमारा इंटरनल ट्रेवल, सब फूड और अकोमोडेशन सब कुछ को उन्होंने सहा। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी है। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कभी ना कभी भारतवर्ष जाऊँगी, जाना चाहती हूँ,
लेकिन कब जाऊंगी कैसे मुझे नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी इच्छा को पूरा किया और एक गिफ्ट की तरह ये हमारे लिए था। और वहाँ पर जब मिनिस्ट्री हमने देखा बहुत टचिंग था। वहाँ पर गिरजाघरों में लोग दौड़ते चले आते हैं। मैंने देखा, ये मुझे बहुत टच किया कि संडे को जब हम चर्च में गए और इतना सारा भीड़ और सभी तरह से लोग सिर्फ दौड़ते चले आ रहे हैं। और जब हम गिरजाघर में गए इतना भारी भीड़ वहाँ पर था, और अगर मैं जैसन का हाथ ना पकड़ूं तो खो जाऊं भीड़ में। इतना ज़्यादा लोग आते हैं और इतना ज़्यादा भूख और प्यास उनके अंदर में परमेश्वर के लिए है। और इसी कारण से हम आज देखते हैं भारतवर्ष से एक एक नए नए जन, बड़े बड़े जन निकलते हैं प्रभु के कार्य के लिए। उनकी सेवा जो है बहुत दिल से वो करते हैं, सच्चाई से लगनता से करते हैं। और जहाँ जहाँ पर भी मिनिस्ट्री में हम गए हमने देखा कि किस तरह से वो प्रभु की सेवा करते हैं। और मैंने सोचा कि यहाँ नक्सली में हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, हमें मुश्किल पड़ जाता घर में से निकल कर और समय पर चेंज भी आना। वो मैं सोच रही लगी कि कितना हमारे में और में अंतर है और कितने वहाँ पर सीक्रेट क्रिश्चियंस है। वहाँ पे परसिक्यूशन भी इतना ज़्यादा है। जब होटल के कर्मचारी से हमने बातें करने लगा और बताया कि हम यहाँ पर जीसस कोल्स मिनिस्ट्री के द्वारा आए हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भी क्रिश्चियन हूँ लेकिन मैं पब्लिकली नहीं बता सकती। और वो बहुत खुश हुई। वहाँ उसके उपरांत में भी लोग प्रभु को इतना चाहते हैं क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है और जो उसको पा जाता है वो चुप नहीं रह सकता हमें। और हम देखिए वहाँ पर, और ये जो जीसस कोल्स मिनिस्ट्री है उसके विषय में खास हम अनेक प्रेयर टावर्स में हमें ले गया और दिखाया गया कि किस तरह से यह मिनिस्ट्री होता है, कितने बड़े तौर पे होता है। और काफ़ी बड़ा इंस्पिरेशन हमारे लिए था क्योंकि वो सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा शुरू हुआ। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन जो था अपने जीवन से हार गया था, गरीबता ही इतना ज़्यादा था, तकलीफ था और वो अपने जीवन से थक कर आत्महत्या करने जा रहा था जब उसे प्रभु का वचन मिला। और वो अपने दिल में ठाना कि वो सच्चाई से प्रभु की सेवा करेगा। और सिर्फ एक व्यक्ति के फेथफुलनेस और ओबीडियंस के कारण आज पूरा दुनिया ब्लेस्ड है। आमीन, आमीन। एक व्यक्ति, और आज तक भी सिस्टर स्टेला दिनकरन जो उसकी पत्नी है 75 इयर्स की होगी इस महीने में, लेकिन वो भी पब्लिक मीटिंग्स होल्ड कर रही। क्यों? क्योंकि प्रभु को वो जानते हैं, प्रभु से उनका प्यार है, उनका लगाव है, उनका कमिटमेंट सिर्फ प्रभु से है, कोई इंसान से नहीं है। और जब हम परमेश्वर से कमिटमेंट को करते हैं और उसको पूरा करते हैं, प्रभु हमें नहीं, हमारे घराने को नहीं, लेकिन संसार को भी आशीष देगा क्योंकि प्रभु हमें चुना है। जैसे आज पावरबेस आप बाइबल में देखोगे वहाँ पर लिखा है कि यू डिड नॉट चूज मी, आई चोज यू टू बेयर फ्रूट। प्रभु ने हमें चुना है कि हम फल को लाए उसके राज के लिए। और हम भी, हमारे द्वारा भी परमेश्वर आशीष ला सकता है हमारे परिवार में, हमारे गिरजाघर में, हमारे घराने में, हमारे गांव में, हमारे देश में, अगर हम भी उसी लगनता से और डेडिकेशन से और फेथफुलनेस से प्रभु की सेवा करें। और प्रभु ने बहुत मिरेकल्स हमारे जीवन में किया। इस ट्रिप के लिए भी जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, जब मैं बताने लगूंगी तो टाइम नहीं रहेगा प्रीचिंग का, बट मैंने सोचा है कि मैं एक एक चीज़ लिखूंगी जैसे कि मैं कुछ भूल ना जाऊं और लोगों को देगी कि प्रभु ने हमारे साथ कितना फेथफुल रहा और हमें कैसे वो एनेबल किया कि ये ट्रिप हो सके और हम जा सके। क्योंकि प्रभु हमारे दिल की हर एक इच्छा को पूरा करता है। वो अच्छा पिता है, वो बाप है हमारा और वो चाहता है आशीष देने के लिए, लेकिन हमें वो जगह पर रहना है जहाँ पर हम आशीष उससे पा सके। तो मैं आज सबों को यही एनकरेज करना चाहती हूँ कि अभी भी हमारे पास समय है और हम अपने जीवन को प्रभु से ठीक कर ले और प्रभु की सेवा के लिए। इस दुनिया में हमारा कुछ नहीं है। और हम जिस एम्पावरमेंट में हम सुबह को देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन को हम देखे, वो दुनिया के लिए कुछ बटोरता नहीं था क्योंकि वो जानता था ये दुनिया में हमारा है नहीं। इसी तरह हम मसीह लोग हैं, ये दुनिया हमारा है नहीं, यहाँ पर हम कुछ बटोरेंगे कोई फायदा का नहीं होगा, लेकिन हम बटोरे तो स्वर्ग के लिए, वो हमारा परमानेंट घर है, वहाँ के लिए हम डिपोजिट करें और जो कुछ भी करें प्रभु के लिए करें, सच्चाई से करें और उसके द्वारा हम भी दूसरों के लिए आशीष बनेंगे। कभी कभी हमारे जीवन में तकलीफ आता है, हम तकलीफ को देख के बैठ जाते हैं। अगर डॉक्टर डीजीएस के जीवन में हम
हम देखें कितना तकलीफ उन्होंने सहा, लेकिन वो जो अपना कमिटमेंट प्रभु से किया था उसके तरफ फेथफुलनेस था। यहाँ तक कि उसकी एक जवान बेटी भी एक्सीडेंट में मारी गई, लेकिन वो कभी प्रभु से हटा नहीं, कभी सेवा में चुका नहीं। और आज thousands millions of people are being blessed। और आज हम और आप भी वो पर्सन हो सकते हैं अगर आज हम और आप भी प्रभु के लिए खड़े हों। इनको ले जाने की वादा किया था, वादा पूरा हुआ और ये मेरे साथ साथ चली। जब मैंने 400 लोगों के सामने मॉर्निंग डिवोशन किया, जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में 300-400 लोग रोज सुबह डिवोशन करके आगे को काम करते हैं। जब मैंने प्रचार कर लिया तो मैंने कहा थोड़ा देर में विशाल आकर प्रार्थना करेगा, लेकिन सुनीला का टेस्टिमनी ये चलकर आई टेस्टिमनी देने स्टेज पर। मैंने कहा उनकी पैर कमजोर हो रहा है। तब पता चला कि डीजीएस अंकल डीजीएस दिनाकरण के पैर भी पोलियो के मारे छोटा था, लेकिन उन्होंने रुका नहीं। फिर मैंने मैगजीन तो सामने था, पढ़ने लगा। कैथरीन कुलमन जो दुनिया में सब तरफ हंगामा करती थी, उनके प्रार्थना से दांत में सोना चढ़ जाता था और उनकी हृदय बड़ा हो गया था, एनलार्ज्ड हार्ट, और वहीं से वो एक दिन गुजर भी गई। लेकिन वो परमेश्वर के काम में पीछे नहीं हुई। ऐसे नहीं कि जब हम मिलेनिया बन जाएगा तब सपोर्ट करेगा, नहीं, वो अपनी गरीबताई में उन्होंने चल दिया। विगल्सवर्थ के पत्नी जब मर गई तो लोगों ने कहने लगा तुम कैसे प्रचारक है, तुम मार मार के छाती में मुर्दा की चिल्लाया, कोई आदमी मर जाए दीवार किनारे खड़ा करके मारे छाती में घुसा, इन द नेम ऑफ जीसस कम बैक टू लाइफ। अब हार्ट चलने लगे, कितना जने के वो घुसा से हार्ट ऑपरेशन कर दी। उसके औरत मार के आदमी बोले तुम कैसा आदमी है, दूसरे के सबके कब्र में से जिंदा करता है, तुम औरत मार के। अच्छा अफसोस की तो बात है, लेकिन वो उधर एक और पत्नी गुजर गई, लड़की बहरी हो गई, और वही बहरी लड़की 40 इयर्स तक जब तक वो मर नहीं गया उसके बातों में उनकी सेवा में पिछड़ी नहीं, अपने शादी नहीं करी, लेकिन बाप की सेवा 40 इयर्स तक वो लड़की की। तो संकट तो आएंगे जीवन में, लेकिन हमारे पास उसकी जवाब भी होता है। अच्छा, 7 आशीष जो मैंने बताया इब्राहिम के द्वारा हमारे ऊपर आता है, वो कैसे आता है? और ये 7 बात इस तरह से होता है कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए क्रूस पर बहाया गया। इब्रानियों की किताब चैप्टर 9 में कहता है कि बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। Without the shedding of blood, there is no redemption of the sin. और जब लोग मिस्र देश में थे, when people were in slavery in Egypt and they wanted redemption, when the blood of the lamb was applied to the doorpost, overnight there was redemption from sin, sickness and Satan. जिन जिन लोगों को किडनी मुसीबत था उनकी किडनी राइट हो गया, जिनकी हार्ट प्रॉब्लम था उनकी हार्ट नया हो गया, जिनके लिवर खराब था उनके लिवर उस रात अच्छा हो गया। ओ गुलामी के समय जिनके हाथ तोड़ दिया गया था, काट दिया गया था, उंगलियां मिसिंग थे, वो उंगलियां बन गई, जिनकी आंखें फोड़ दी गई थी उनकी आंखें फिर से आ गया, जिनकी कान मार मार कर झापड़ कनपटी फोड़ दिया गया था उनको सुनाने लगा और वे चल पड़े। मिस्र देश से निकलकर ओ कनान देश, they began to move to Zion, the beautiful city of the Lord, and on the way they needed those 4 million people. They needed might be 10,000 cars of water, they might be needing tens of thousands of cars of food and clothing and medical supplies, but God was their shelter because there was a blood sacrifice on the doorpost on the day. And when there was a blood sacrifice, I must tell you,
टेम्पल पे आते थे 7 बार लहू छिड़कते थे कि 7 आशीष तुम्हारे लिए हो सके। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 7 तकलीफें यीशु ने सहा क्रूस पर, उनकी जिक्र मैं करता हूँ। दोस्त नहीं चाहता कि मैं इनको खोद खोद कर लाऊं। उनके पसीना जब छूटने लगा प्रार्थना के समय, तो लूक चैप्टर 22 कहता है कि लहू के बड़े बड़े बूंद उनके लहू से मिलकर गिरने लगे। ये पहला कारण है, लेकिन मैं पूरे 7 कारण बताऊंगा कि 7 आशीष तुम्हारा हो जाए। कि यीशु मसीह वो प्रार्थना करता था कि मेरे लोग जो पाप में गिर गए हैं, इनको तू बचा ले मेरे पिता। Sanctify them, I sanctify myself, I plead for them that they be one with me. Oh yes, he was crying for the salvation of the people, and that type of prayer means you are really praying. हम जो intercessory prayer है, जब जब आंसू गिरता है तब कुछ होता है। तुम भी आओ, हमारे साथ में आंसू गिराओ, तुम्हारे आंसू बटोरा जाएगा। तुम्हारे आंसू के कारण स्वर्ग में और पृथ्वी में हंगामा होगी। और फिर उसको लूक चैप्टर 22 वर्स 64 में बताया गया है कि उसको मारा गया, उनको चाबुक से मारा गया। यशायाह चैप्टर 50 वर्स 6 में लिखा है, पीठ और उसके मोछ और उसके गाल को नुकसानी हुआ। उनके खून, उनकी मोछ उखाड़ने से, तुम्हारे मोछ को एक भी पकड़ के खींचे पता चली, दाढ़ी थोड़ा पकड़ के कोई हिलाए लगे देखो पता चली, तुम्हारे गाल पर कोई मारने लगे देखो कैसे आप भागोगे। वो तुम्हारी पीठ पर कोई आकर मारे। मैंने देखा सेंट थॉमस चेन्नई में कि सेंट थॉमस जब प्रचार कर रहा था, तब उनके प्रचारक में से किसी ने पीछे से घूमकर मोतो लेकर आया और ये बाइबल लेकर प्रचार करता है, और पीछे से मोतो वाला ने उनको मोतो हला दिया। तो वहां पे वो सब 3D में बना हुआ दिखाया गया कि ये थॉमस का हड्डियां देखो यहाँ धरा है। और मैंने सोचा कि उनको कैसे, यीशु मसीह को कैसे भी तकलीफ सहना पड़ा, सेंट थॉमस जैसा उनको कोड़े लगे। This is the 4th part, Matthew 27 में हम जानते हैं कि यीशु मसीह को कोड़े लगे, उनको कांटों का मुकुट पहनाया गया। There are 7 ways Jesus' blood was sacrificed so that you can have 7 Abrahamic blessings. उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। क्रूस पर चढ़ाने के लिए एक चोर एक साइड, दूसरा चोर दूसरा साइड, यीशु बीच में खड़ा। सबसे बड़ा चोर उनको माना गया, लेकिन वो कुछ भी चोरी नहीं किया, किसी को हत्या नहीं किया। उसी निष्कलंक अवतार को क्रूस पर चढ़ाया गया। मैं ऐसा प्रचार करता हूँ क्योंकि ये मूर्खता है दुनिया के उन लोगों के लिए जो गए मैरिज बिल वगैरह पास करते हुए बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे के लहू को ऐसा उत्तम माना कि जो उसके लहू को जानेगा वो चंगाई को पाएगा, वो छुटकारा को पाएगा। उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। उनके फिर बर्छे से पंजर में छेद किए गए। Just like Thomas was pierced with a spear from the back, Jesus case, he was pierced with a spear right from his front in the presence of the whole crowd. उस जगह पर, उस क्रूस पर था जबकि लगभग मिलियन लोग जेरूसलम में आए थे, और वे अपने सर हिला हिला कर कहते थे कि ओ देखो 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 वो क्रूस पर कौन मरा है। तो इस 7 तरीका से यीशु ने अपने लहू को दिया तुम्हारे और हमारे लिए। और आज जितने गीत यहाँ पर हमारे क्वाया और वर्शिप लीडर ने गाया, सब लहू के बारे में कि बार बार बहा लहू यीशु का तेरे शिफा के लिए, मेरे शिफा के लिए। और तब इसके कारण अब सब कुछ संभव है। हम देखते हैं कि बहुत कुछ संभव है। लोग कहते हैं इंडिया में केवल 4% 5% क्रिश्चियंस है, तो बचा जितना परसेंट उनके लिए अब जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री शुरू हुआ। न्यूजीलैंड में भी कहते हैं 5% क्रिश्चियंस है,
तो 95% लोगों के लिए हमारी प्रार्थना की सभा, the prayer tower is coming up. The next one is coming up in Jerusalem. And जो लोग उनकी उद्घाटन के लिए जाना चाहते हैं, हमारे लिए सब फ्लायर्स प्रबंध है, पादरी को जाना चाहिए। प्रेयर टावर ओपनिंग इन जेरूसलम। 40 लोग न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी से एक बस में इंडिया चेन्नई से उड़ेंगे तेल अवीव, और उनका पूरा प्रबंध होगा, क्योंकि जो हमारी प्रचार है आज यहूदियों के विषय में, इट्स ऑल अबाउट द अब्राहम्स पीपल, द ज्यूज, इजराइल। यही के लिए हमें कहना है कि इजराइल परमेश्वर की रक्षा में है, कोई उसको नहीं बर्बाद करेगा। जिस प्रेसिडेंट अमेरिका को एक बार कुछ कहने लगा इजराइल के बारे में, तो तुरंत वहां पर तूफान और सुनामी सब आकर थोड़ा बाकी उसके घर को भस्म कर दिया था। लेकिन परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर का राज फैलेगा। इब्राहिम के कुल उन्नति करेंगे, तुम उन्नति करोगे। जैसे कि उन समय में जब इजिप्ट देश में लोगों पर बीमारी आता रहा, लेकिन ये लोग में कोई बीमारी नहीं आता था। इनमें चंगाई और बच्चों का बढ़ंती होता था, तंदुरुस्ती। और ये लोग जब जाने लगे गुलामी को छोड़कर पवित्र नगरी की ओर, पानी के लिए उनके लिए नदियां बहने लगी, खाना स्वर्ग से उतरने लगा। In the time of unemployment and hardship, warfare and earthquake and famine, the children of the Lord, children of God will have all the abundance and blessings. हमारे प्रेयर टावर में किसी ने हमें आशीष दिया, पैसे को दिया, और जब हमने पहुंचे दिल्ली में, तो हमारी पूरा भीड़ पहुंचे प्रेयर टावर के एकदम रूफटॉप पर, और रूफटॉप से हमने देखने लगा कि पार्लियामेंट हाउस में संकट है, यहाँ पे विश्वासी लोग बहुत कमती है, तो प्रेयर टावर में आकर प्रार्थना करते हैं, और उनके लिए प्रार्थना करना शुरू जरूरी था। हमारे डायरेक्टर के नाम है सेड्रिक बिली ग्रेहम, उन्होंने बोला अच्छा हम चलो ग्लास विंडो में से हाथ उठा के पार्लियामेंट, इंडिया पार्लियामेंट हाउस के लिए प्रार्थना। मैंने कहा नहीं, हम रूफटॉप से प्रेयर करें। जैसे मैंने एक बार प्रार्थना कर लिया, सब कोई रूफटॉप से हिंदुस्तान धारा सभा के लिए प्रार्थना किए। तुम भी प्रार्थना करो अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, जो लोग दुनिया को चलाते हैं। लेकिन ये जानो आखिरी बात पिता का है, पिता जो चाहता है वही होगा। वो चाहता है कि हमारे विश्वास बढ़े, हम मिरेकल्स को देखें, हम चंगाई को देखें, हम ताकतवर हो जाए। There is power in the blood of the Lamb to bring healing and deliverance. You will see miracles, you will see healings, your faith will increase. I have seen this. I have seen this in India. 10,000 से 15,000 की क्राउड आई, और यीशु के लहू के प्रचार जब होने लगा, उन्होंने दुष्ट आत्माओं से भरकर चिल्लाने लगे। लेकिन प्रेयर वॉरियर्स को उठ कर उनके ओर गए, और किसी प्रेयर वॉरियर से वो जो दुष्ट आत्मा जिद करता था, जीत ना सका। और 10 बजे से भी शुरू हुआ, 4:30 बजे तक कोई घरे नहीं गया, खाना नहीं मांगा, पानी नहीं मांगा, और उसके बाद हजार लोग बैप्टिज्म को पाए। उस दिन हजारों की संख्या में लोगों ने अपने दिल यीशु को दे दिया। मैंने ऐसे दृश्य को देखा कि देखो, जब यीशु के लहू की प्रचार होता है, तब कितने भारी चंगाई होता है, कितने भारी लोग अपने जीवन बदल देते हैं। यीशु का लहू, यीशु का लहू, उन्होंने 7 तरह से उनको कुर्बानी किया, और तुम्हारे लिए 7 वरदान जो इब्राहिम को वादा किया था परमेश्वर, वो पूरा हो। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष लाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।